सम्मान समारोह कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आध्यात्मिक गुरु श्री जीपी पाठक जी, हमारे जीपी क्लासेस के रीढ़ कहे जाने वाले अम्बकेश कुमार शाक्य, रोहित सर, अमर जी हमारे शिष्य थे, आज हमारे साथ सहयोगी बन के काम कर रहे हैं, अच्छा लगता है। और तमाम मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत अभिनंदन, हमारे इस कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हैं। जो बच्चे अच्छे प्राप्तांक लाकर इस सभा में उपस्थित हैं, इनका थोड़ा सा कुछ कम आया है, वो हताश ना हो, निराश ना हो, क्योंकि आगे आपके पास जो है 2 साल का वक्त पुनः है, जिसको इंटरमीडिएट के नाम से जाना जाएगा। जो कसर बच गई है उसको आप वहाँ पूरा कर लीजिएगा, ताकि फिर एक अफसोस न बच जाए कि सर हम समझने में आप बहुत कुछ समझ चुके हैं। जैसे ही रिजल्ट थोड़ा सा कोई डाउन हुआ था तो आपके मन में जो कसर बच गई थी, जी जान एक लगा के इंटरमीडिएट में पूरा कर लीजिएगा, ताकि बिल्कुल यह न बचे कि अफसोस। अब बात रही रिजल्ट की, हमारे ऋषिकेश सर ने एक बात कह दी, में फर्स्ट डिवीजन की जो बातें थी, ईमानदारी उस गांव की, उस क्षेत्र की है। उस गांव में मैंने पहले भी जिक्र किया है, चंडघोष की धरती को, जो हमारी कर्मभूमि है, हम उस धरती को वहां पे प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जब भी हम चंडघोष की धरती को पहले जब हम पहुंचते हैं अपने कर्म क्षेत्र की ओर, तो हम सबसे पहले उस धरती को प्रणाम करते हैं, जो अपने उस धरती ने मुझे अपनाया, वहां के लोगों ने मुझे अपनाया, और वहां से अपनी जो है नाम की कीर्ति को मैंने फैलाने का काम किया। उस धरती को अभी हम नमन करते हैं। जो पटना जिला के सबसे सुदूर क्षेत्र हम कहते हैं उसको है, बहुत ही रूरल एरिया, बहुत ग्रामीण क्षेत्र था, जहाँ की जो है उस इलाके में प्रतिभा की कोई कमी नहीं। वहाँ पे एक से एक प्रतिभावान बच्चे बैठे थे, बस उनको केवल निखारना था, केवल करना था। हम वहाँ पे वहाँ कोचिंग खोलने का ऐसा कोई रीजन मेरा नहीं था, वैसा मेरा कोई सा इंटेंशन नहीं था कि वहाँ जाकर हम संस्था चलाएंगे। हम जो है पालीगंज घूमने के लिए निकलते थे, रविवार का दिन हुआ करता था, और हम जब किंजर में पहले संस्था ओपन जब किए थे, उसके बाद जब वहाँ जब हम पहुंचे तो देखा कि एकदम सुदूर क्षेत्र है, लोग पालीगंज की ओर जाते हैं क्लास करने के लिए, 4 बजे भोर से वहाँ लाइन लग जाता है, लोग पालीगंज। और जबकि वहाँ पे कई संस्थाएं भी थे, बहुत सारे वहाँ शिक्षकगण, शिक्षाविद वहाँ पे जो है ज्ञान बांटने का काम भी कर रहे थे, पर पता नहीं क्या वहाँ की स्थिति थी, वो हमें नहीं पता। और हम जब वहाँ पे अपनी संस्था जीपी क्लासेज अपने सहयोगियों के साथ जाके जब वहाँ पे मैंने शुरुआत किया था, कुछ लोग को चुभे, बहुत लोग को चुभे, हमारे ऊपर न जाने कितनी बार पहले तो लोग मुंह से बार किए, गाली गलौज किए, फिर भी हम थेथर व्यक्ति, जिसको गांव में कहते हैं थेथर होना, बेहाया होना, क्योंकि हम इंजीनियरिंग कॉलेज झेल के आए थे, हम ऐसे ही आता थेथर और बेहाया पहले से थे। उससे लोग नहीं माने, लोग कोचिंग लुटवा दिए, फिर भी नहीं रुके, गोली चलवा दी है, फिर भी नहीं हुआ, गाड़ी छिनवा ली है। हम बोले तुम कितना तक कर सकते। और हमें जीवन में एक ही चीज सीखा था कि सामने वाला कितना भी अगर तंग करे ना बेटा, उसको सामने से मुस्कुराकर ही जवाब देना, वो आपको लाख आगे देगा। मुस्कुराते रह जाओ, सामने वाला एक दिन ठंडा पड़ जाए। बहुत किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी मेहनत करते रह रहे थे, अपनी मेहनत को हम जारी रखा। जब हम किंजर में क्लास चला रहे थे तो हमने नाइट क्लास की व्यवस्था किया कि 12 घंटे क्लास लेंगे, जो सिलेबस दिन में मतलब जो नहीं हो पाया था उसको हम रिवीजन कर लेंगे। तब हमारे किंजर के बहुत से जो शिक्षक यहाँ जो थे कोचिंग चलाने वाले, जो लोगों ने हमारे बारे में नाम शिकायत कर रहे थे, तो हमें जो है इस चीज का ज्ञान था पहले से कि जब आप अच्छे कर रहे हो, कुमार विश्वास को हम मानते थे, कुमार विश्वास की कि जब आप अच्छे करोगे ना, तो मान लेना कि पीछे वाले लोग तुम्हें जब पागल कहना सोचना शुरू कर दे कि पगला गया है, पागल हो गया है, तो एक बात मान लेना कि तू जीवन में सबसे अच्छा काम तू ही कर रहा है। चला रहे थे तो शुरुआती के दौर में हमने
हमने 22 घंटा प्रतिदिन लगातार 7 दिनों तक मैंने क्लास चलाया। 154 घंटों तक बिना रुके बिना आराम किए जब हम क्लास दे रहे थे, लोगों ने कहा दिया था कि पगला गए। जब हमने दिया तो चौंका दिया। पूरा बिहार इस बात को लेकर 2016 में रो रहा था कि मैथ में मेरा क्रॉस है। हम इस बात को लेकर खुश थे कि हम जहानाबाद अरवा जिला के मैथ का टॉपर। आप लोगों का प्यार रहा, आपके पहले वाले, आपसे सीनियर जितने भी भाई बहन आपके पढ़ के हमसे निकले, उस सबका प्यार रहा बेटा कि हमको धीरे धीरे वह जो है आगे की ओर काम करने पर मजबूर किया। और देखो ना, किस्मत को कहाँ कोई नहीं होता। पिछले साल की ये बात रही कि जब खुशी मनाने का माहौल आया तो भगवान ने फिर गया, इंसान से परीक्षा से जीत गए। तो भगवान ने कहा कि जब इंसान से जीत गए हो तो तुम्हें परीक्षा हम भी ले लेते। और भगवान ने पूरा अपना तांडव शुरू किया हमारे जीवन में और पहाड़ गिरा देता था, फिर भी नहीं हुई। जब आप क्लास में थे तो हम आपके साथ हैं। आप मानते हैं कि 3-4 महीना पहले क्लास नहीं लिया। फिर हमने जब आपके पास से पहुंचा, हमने सोचा कि मैंने केवल एक को खोया है, हमारे इतने सारे बच्चे हैं, इस पर ही अपना जीवन निकाल देना। भगवान का दिया वो है ना कि आज जब ताकते हैं तो तारीख का रिजल्ट पता नहीं कहाँ है, और आज ईपी क्लास फिर से नंबर 1 बना है। यह हमारे सहयोगियों का और आपका मेहनत का यह फल है। और उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले कल को मैं विश्वास दिला देता हूँ और यही से बता देता हूँ कि 2025 में आप लोग अगर मेहनत अगर थोड़ा सा करते हैं, हमसे केवल दुगना आप कर दीजिएगा। हमारे सहयोगियों के साथ अगर आप दुगना केवल मेहनत अगर कर देते हैं, तो पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि पूर्ण इसी हॉल में 2025 में पूर्ण मैं फिर से समान समारोह करूंगा, लेकिन वह जो है टॉप 10 का होगा, बिहार में रैंक का होगा, ये हमारा वादा है। है ना, जो फिल्मी का डायलॉग है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं करेंगे ना, जब तक बिहार में अपनी किंजर की पृष्ठभूमि को, चंडोस की पृष्ठभूमि को जब तक हम अपने पटल पर लायक रहे रहेंगे ना, तब तक जो है हम राहत की सांस नहीं लेंगे। उसके बाद हम सोचेंगे कि हमारे जीवन को अब क्या करना है। तो तब तक आप मेहनत करते रहेंगे। जितने भी जो नए बच्चे हैं, कोशिश करें। आपके सामने एक टूटा हुआ व्यक्ति आपके सामने मेहनत करता है। तो हम इसी वाणी से अपनी वक्तव्य को समाप्त करते हैं। मेरे पिताजी का नाम जितेंद्र यादव है। कितनी नंबर आए थे आपके? मेरा 469 नंबर आया है। 469। यस जिला के दूसरे टॉपर हैं आप। यस सर। कैसा लग रहा है अभी फिलहाल? बहुत अच्छा लग रहा है। खास करके 300-400 बच्चे आपको दिख रहे हैं और उस लेवल पे स्थान प्राप्त करना, दूसरे वो भी जिला लेवल पे, तो उसकी जो अंदर की खूबियाँ होती है, अंदर की खुशियाँ होती है, वो व्यक्त कीजिए। कैसे करना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम लोग एक गरीब परिवार से आते हैं। जी। हमारे माता पिता बहुत ही मेहनत करते हैं और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके सहायता से हम आगे की ओर जा सकते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। और इसलिए हमें, पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी दिल्ली में कंपनी में काम करते हैं जी। और माता गृहिणी हैं। माता गृहिणी हैं। यस आप एक खेती बाड़ी भी करते हो? हाँ, उसमें भी हाथ बटाते हैं? यस सर, उसमें भी हाथ बटाते हैं समय समय पर, उसमें भी काम करना पड़ता है। बच्चों ने एक सवाल पूछा था आपकी हैंड राइटिंग को लेकर, या तो फिर उसमें आपने लिखावट स्टाइल को लेकर, वो कैसे मेंटेन? मेरा हैंड राइटिंग की उतना बढ़िया नहीं है, फिर भी अच्छा है। और हैंड राइटिंग उतना बढ़िया नहीं होने पर भी हम इतना तक आए हैं। एक बच्चे ने सवाल किया था थोड़ा एंटरटेनमेंट टाइप पे, उन्होंने बोला था कि कहीं लाल पीले चक्कर में तो नहीं रहते? नहीं, उस समय के चक्कर में नहीं रहा। अगर उस सब के फेर में रहते तो हम यहाँ तक शायद नहीं आ पाते। अच्छा। यस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहे थे? नहीं, उस समय के क्योंकि बड़ा चक्कर, जिज्ञासा होता है ना बंदे को कि Yes. कहीं लफड़ागिरी तो नहीं करता? नहीं, उस समय के नहीं चक्कर है ना। ऐसे। दूसरी सवाल, कैसे तैयारी की? कौन से विषय में कितने नंबर है? मैथ में कितने नंबर आए थे? मैथ में 93 नंबर है, हिंदी में 96, संस्कृत में 96 और एसएसटी में 87 है और साइंस में 97 नंबर है। साइंस में 97, मात्र 3 नंबर छूट गए। यस सर।
तो कैसे साइंस वाले सर को कैसे धन्यवाद करोगे आप? साइंस वाले सर को तो मैं बोलूँगा कि वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मो अब बड़ा बायोलॉजी में इंटरेस्टेड होता है लोग, क्या उसमें भी रुचि है? बायोलॉजी में हाँ, उसमें भी पढ़ते थे उस अच्छा, आगे की क्या फोकस है? आगे पहले इंटर करना है और उसके बाद अपना लक्ष्य को चुनेंगे। लक्ष्य को चुनेंगे। इंटर में कौन सी संकाय लेना चाहेंगे? साइंस। साइंस। यस। साइंस से आगे फिर क्या करेंगे? कुछ अभी डिसाइड है? अभी तो नहीं सोचे हैं। अभी कुछ नहीं। मैं क्योंकि आप जिस इलाके से आते हैं ना, उस इलाके में फौज में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, है ना? उसमें नहीं जाने का मन है। अभी नहीं, फौज में नहीं। मैं तो क्या आगे के लिए कुछ प्लान अभी नहीं है? अभी कुछ प्लान नहीं है। जब ये पहली बार तुम आपके माता पिता ये सुने कि भाई बेटा जो है डिस्ट्रिक्ट के दूसरे लेवल का टॉपर है, तो उनकी खुशी कैसी थी? वो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे थे और शायद हम भी सोचे थे कि टॉप 10 में आएंगे, लेकिन नहीं आए। फिर भी वे सोच वो फिर भी वे मम्मी पापा जो हैं बहुत ही खुश हैं। सोचे कि स्कूल टॉपर और इधर एरिया का टॉपर है, तो इसलिए वे बहुत ही खुश बड़ा हैं। नाम सुने, प्रेम सर, प्रेम सर। यस बड़ा सर। लेकिन बोल रहा था। यस सर। क्या लगता है प्रेम सर में कैसे पढ़ा देते होंगे कि मतलब दिमाग में इन कर जाती है? प्रेम सर बहुत ही साधारण भाषा पढ़ाते हैं, हमारे क्षेत्र की भाषा यूज़ करते हैं और एग्ज़ाम्पल बहुत बढ़िया देते हैं जिससे कि हम समझ पाते हैं। और उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही शानदार है। शायद मेरे हिसाब से अभी तक उनके पढ़ाने के तरीका को लेकर कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। एक तरीके से देखें तो बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, छोटे छोटे, जैसे मान लो छोटे समय में आपके कोई और टीचर होंगे, उन लोगों को किस तरीके से धन्यवाद करना चाहोगे? उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वे हमें लाइन धराने का कार्य किए हैं। अगर वे उनका योगदान नहीं रहता तो शायद हम यहाँ तक नहीं आ पाते। जी। इसलिए हम उनका बहुत ही धन्यवाद करते हैं। क्या नाम था, एक बार नाम बताइएगा, नंबर? मेरा नाम गुलशन कुमार है और मेरा प्राप्तांक 469 नंबर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तैयारियों को लेकर के क्या आपके वैसे जो छात्र छात्राएं होते हैं जो घबराए हुए रहते हैं उनको क्या संदेश दोगे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक वैसे मार्ग आपने चयन किए हैं, तो वैसे आप वैसे सीढ़ी चढ़ के हैं ना, क्योंकि आपके जो रहने वाले आपके आस पड़ोस के दोस्त वगैरह जो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि आपके नाम से गुलशन कुमार इस प्रकार से तैयारियां कर करके बिहार के टॉप जिला के टॉप लेवल नंबर 2 पे आप हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी संदेश उनको दिल में लगे और उस तैयारियों को लेकर के कहीं ना कहीं वो भी बिहार लेवल पे पहुंच जाए आपके संदेश के माध्यम से। हम तो कहेंगे कि पढ़ाई को रेगुलर करना चाहिए, घर पे 7 से 8 घंटा पढ़ना चाहिए और ख़ासकर सर के बातों को बहुत ही बढ़िया से सुनना चाहिए, क्योंकि वे पढ़ाने के साथ साथ हमें आसपास की जानकारियाँ देते हैं, हमें क्या करना है, हमें कैसे तैयारी करना है, ये मतलब कि वही बतलाते हैं बढ़िया से। और कैसी आपस की कभी आपकी वैसी गलतियां जो आपके कम मार्क्स से आने की कुछ कमियां होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिला लेवल पे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या आपने वैसे सोचे नहीं थे कि बिहार लेवल पे भी पहुंच सकते? कुछ कमियां सर में रही या आप में रही? नहीं, सर में तो कुछ कमियां नहीं रहे, मेरे में ही कमी है, क्योंकि हम एसएसटी में उतना फोकस नहीं करते थे जितना कि करना चाहिए। और ख़ासकर यही मैथ और साइंस इस वक्त पढ़ते थे, ज़्यादा पढ़ते थे हम, मतलब कि एसएसटी के कारण थोड़ा सा पीछे रह गया। मेरा नाम सुबोध कुमार है। कितने नंबर है? 465 से। 465 नंबर। मतलब समझते हैं ना, एक रुतबा होता है खास करके अपने दोस्तों में, 465 नंबर वाला। उसकी कहानी क्या है कि 465 नंबर आ गए? सर, सबसे पहले तो मेरा प्रेरणा जाता है भैया को, क्योंकि 2022 में उन्होंने भी 465 अंक लाकर के अरवल जिला में दूसरा रैंक प्राप्त किया था, राज स्कूल का टॉपर थे। और उनसे ही प्रेरणा लेकर हम भी तैयारी में जुट गए और देखिए कि दोनों भाई का नंबर सेम आया, 465 ही है। बहुत खुशी की बात है कि दोनों भाई को नंबर बहुत अच्छे हैं। एक तरीके से देखें तो आप कैसी फैमिली बैकग्राउंड है? सर, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी एक राजमिस्त्री हैं और मम्मी गृहस्थी का कार्य करती हैं। गृहिणी। हाँ। तो पढ़ाई में काम में हाथ भी बटाना पड़ता होता है। हाँ, काम हाथ बताना। हाथ भी बटाना पड़ता है। हाँ जी सर। तो वो कैसे होता था मैनेज? मम्मी ऐसे ज़्यादा घर का काम करने नहीं देती थी, पढ़ाई में लगे तो पढ़ाई में डिस्टर्ब कभी नहीं, कोई घर वाला नहीं करते थे।
सर का धन्यवाद कैसे करेंगे? सर का तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सर कि बिना सर के वगैरह तो कुछ भी संभव नहीं था। उन्होंने मेरे 8th क्लास से ही हमें मार्गदर्शन दिया, जिसके कारण हम आज इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं। आगे क्या करना है? आगे तो अभी 12th तक पढ़ाई करना है, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। अभी कुछ नहीं प्लान अभी कुछ प्लान नहीं है, अभी 12th तक पढ़ना है सर। खास करके ग्रामीण छात्रों का यही कमी है, वो प्लान नहीं कर पाते, उस लेवल से पढ़ नहीं पाते हैं। अभी कुछ प्लान करना चाहिए आप लोग को। नहीं, अभी सर 12th तक पहले बढ़िया से पढ़ लेते हैं, उसके बाद सोचा जाएगा क्या करना है। व्यवसाय का तो क्या, व्यवसाय का कुछ भी चुना जा सकता है। रोजगार नहीं, नौकरी की बात है। और नौकरी कुछ भी चुना जा सकता है, पढ़ाई अगर बढ़िया से हो जाए तो नौकरी तो कुछ भी चुना जा सकता है। कुछ नहीं, सभी का योगदान होता है। जब फल की बारी आती है तो अपनी अपनी भागीदारी के लिए लोग निकल पड़ते हैं। उसमें आपकी कितनी भागीदारी रही इस फल में? इस फल की भागीदारी के लिए सबसे ज़्यादा तो अधिकार अपने बच्चों का स्वयं का है, और हमारे यहाँ जितने भी सहयोगी, हमारे रोहित सर हो गए, अमकेश सर हो गए, नीलेश सर हो गए, दिनेश सर हो गए, इस सब की एक अहम भूमिका भी रही है। जब तक ये नहीं होते तब तक हम अकेले कुछ नहीं करते। कहावत है ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। बस सबके साथ मिल के ही हम लोग जो है चले हैं और इस रन में आगे चले हैं। देखते हैं अब कहाँ तक आगे सब चलते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़ने वाले भी होते हैं, कई बच्चे पढ़ने वाले भी नहीं होते हैं, लेकिन वो पीछे बैठकर कुछ अलग टाइप के करते रहते हैं। उनको लिए एक बार क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, जो पीछे बच्चे बैठते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ एक कहने कहाने का बच गया, लेकिन हकीकत है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक कहावत था कि जो है दुनिया का सबसे अच्छा दिमाग निकलता है तो तेज बेंच क्लासरूम के पीछे वाले बेंच से निकलता है। और दोनों जो बच्चे हमारे पीछे खड़े हैं या दोनों पीछे बेंच के ही हैं। एक तरीके से कहे तो कहीं स्टूडेंट से ज़्यादा खुशी उस टीचर की होती है कि हमारा एक फल निकल चुका है और उस फल को लेकर लोग हमें जानते हैं, तो उसमें क्या कहेंगे? ये तो खुशी तो होती ही है और बहुत खुशी की बात है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा अभी भी लगता है कि जब तक जो है बिहार टॉप रैंक पे ना पहुंचते हैं तब तक उतना हम खुश नहीं हो पाते। लगता है कि और कसर बाकी रह गई थी, अगले बार पूरा कर लेंगे, अगले बार पूरा कर लेंगे। यही सोच के साथ हम निरंतर बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बच्ची को पहले टेस्ट भी होती है एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम से पहले हमारे यहाँ जो है कंटिन्यू टेस्ट सीरीज चलते रहता है। टेस्ट सीरीज के पहले भी वीकली हम लोग टेस्ट लेते रहते हैं। उनमें जो है निखार आता है टेस्ट के माध्यम से। उसके बाद जो है लोग को पिटाई भी साथ में हम लोग करते रहते हैं, ताकि जो है नहीं पीटेंगे तो शायद ये लोग नहीं पढ़ पाएँ। कोचिंग छोड़ के नहीं भागता है लोग? नहीं, कोचिंग छोड़ के नहीं भागते हैं, क्योंकि इनको हम इतना बता देते हैं कि पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र और गुरु के द्वारा पीटा गया शिष्य आगे जाके समझते जिनका वैल्यू बढ़ता है। आज ये समझ रहे होंगे कि इनके गले पे जो आहार मिला हुआ है, इनके गले पे जो है मेडल मिला है, वो पिटाई का और पढ़ाई के इनका नतीजा है। खुद को ये जान रहे होंगे पिटाई कब के समाप्त हो चुकी है और अब मेडल इनके हाथ में आई है। एक तरीके से देखा जाए तो आपने एक बात बोली थी कि हमारे ऊपर हमला भी हुआ, हमारी कोचिंग को मिटाने की कोशिश भी हुई। वो कहानी क्या है, थोड़ा संक्षिप्त में? जब हम जो है 2016 में हम जब चंडोस की पावन धरती पर हम जब गए थे, उससे पहले हम अपने बारे में बता दें कि हमारी जो है शिक्षा दीक्षा जो है किंजर से होते हुए जो बेंगलोर में हमने जो है आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से BTech की डिग्री लिया था सिविल से। 2 साल जॉब करने के बाद हम सोशल वर्क में आ गए थे। ये आने के बाद लोगों को लगा था कि शायद ये तोड़ देगा या ये करेगा, और हमें नहीं पता था कि जातिवाद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी चंडोस की धरती पे। जातिवाद के कारण जो है हम लोग एक टारगेट ले लिए थे कि ये हम लोग को तोड़ेगा, ये हम लोग को ये करेगा, क्योंकि वहाँ पे इतनी बड़ी जो है ये नहीं था नए नए ढंग से देना उसको, मतलब टेस्ट वाइज में लेना, उसके बाद क्लासरूम का ढंग का देना, साउंड सिस्टम क्लासरूम करना, डिजिटल क्लासरूम करना। एक नया रूपरेखा वहाँ गई थी लोगों के बीच में। लोग वहाँ मैथ को लेकर डरे रहते थे, सहमे रहते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि लोग मैथ से आज खेलना चालू किए हैं और चंडोस की धरती से मैथ में 95, 96, 97, 98, 99, 100 भी हमने ला के दिया। और हर एक साल जो है 20-25 बच्चे 30 बच्चे ला कर देते ही देते हैं। तो इस प्रकार लोग को लगा था कि हम लोग को चलने नहीं देगा। तो 2 बार कोचिंग में 3 बार कोचिंग में लूटपाट हुई थी हमारे साथ। फिर गाड़ी के छीना गया हमारे साथ जो है 2018 में हमारे पास 2 बार हमारे पर गोली भी चलाई गई थी। लेकिन माता का रानी का शुक्र था कि हम बाल बचे थे और हमें पता था कि जब ऊपर वाले के हाथ से अगर लिखा जाएगा तो हमें कोई बचा नहीं सकता। अभी हमारी मृत्यु नहीं है, हमें धरती पर बहुत कुछ देखना है, बनाना लोगों को है। बच्चों के साथ कैसा मिलता था जब इस तरह के मामले होते हैं? बच्चों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा था, सपोर्टेबल बच्चे बहुत ज़्यादा किए थे। इंसान से मैं नहीं हारा तो भगवान भी हमें जो है दुख देने में कसर नहीं छोड़ा था। भगवान भी हमें लिया परीक्षा है। पिछले बार 2023 में जो है हमारी इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई थी। फिर भी हम 4 महीने क्लास लेने में असमर्थ थे। हमारे जब जितने सहयोगी थे सब क्लास ले रहे थे, हम असमर्थ थे। और बच्चे का सबसे बड़ा सहयोग ये मिला कि बच्चे हमारे साथ छोड़कर नहीं गए और वो बच्चे हमारे साथ आज पूरे जो है इलाका में तहलका मचा दिए हैं। सोशल वर्किंग की आपने बात की थी, तो सोशल वर्किंग से एक निकल कर आता है सबका व्यू कि नेता बनने वाले हैं। नहीं, नेता बनने का उद्देश्य नहीं, हमें तो सिर्फ क्रांतिकारी पैदा करना है। हम तो समाज को क्रांतिकारी बना कर देते हैं। क्रांतिकारी पैदा करना या क्रांतिकारी होना? नहीं, क्रांतिकारी पैदा करना, अपने हक के लिए लड़ो।
आपकी अच्छे सिविल करें, सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे में आपकी जॉब भी लग सकती है, लेकिन एक पढ़ाई का एजुकेशन का क्यों चुना? नहीं, हमने 2 साल जॉब किया था, लेकिन हमारा जो है ये कहते हैं ख़ानदानी मतलब जो है गुण है। हमारे नाना जी जो है जीडी पाटलिपुत्रा हाई स्कूल पटना के टीचर थे। हमारे पिताजी किंजर की धरती पे 25 साल से न्यू पब्लिक स्कूल चला रहे थे। हमारे माताजी रामचरित्र कॉलेज में जो है टीचर थे। हमारे अंकल वगैरह दादा लोग भी जो सब शिक्षक बैकग्राउंड से बिलोंग किए थे, तो हमें भी पढ़ाने का बड़ा शौक था और हम वहाँ से निकल चुके थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।